एवरीवन, दिस इज उमा सैरिश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जी तो उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और अपने फेवरेट ड्रामों को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम बात कर लेते हैं उस थ्रिलिंग ड्रामा की जिसने सबका बीपी हाई किया हुआ है और मिनी हार्ट अटैक देने के लिए मेरा ख्याल है कि ये ड्रामा काफ़ी है। तो जी मेरे हिंट से आप लोग समझ ही गए होंगे, मैं बात कर रही हूँ तेरे बिन की। तेरे बिन के 2 एपिसोड गुजरे, 49 और 50। सबसे पहले तो आप सबको जो तेरे बिन के फैंस हैं उन सबको मुबारक हो के जी हाफ सेंचुरी क्रॉस कर गया है ये ड्रामा। हालांकि ये ड्रामा बहुत पहले खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन इसको जितना ज्यादा घसीटा जा रहा है और अब तो ऊंट इस तरह चल पड़ा है कि समझ नहीं आ रही कि ये किस करवट बैठेगा। हम डिस्कस कर लेते हैं 49 और 50 एपिसोड को। तो जी हुआ क्या, मीरब घर से भाग गई, वो हैदराबाद से कराची पहुंच गई, कराची जाके वो अपने घर नहीं गई और उसके बाद मीरब पहुंचती है एक गेस्ट हाउस में और उसको नहीं पता कि वो गेस्ट हाउस उसकी रेप्यूट क्या है और उसको वहां जाना चाहिए या वहां नहीं जाना चाहिए। एक निहत्ती लड़की जिसके हाथ में ना मोबाइल है, ना आईडी कार्ड है, ना पैसे हैं, वो कैसे 2 शहरों की रोडों पे घूम सकती है बिला वजह। उसके दिमाग में भूसा भरा हुआ है, उसको किसी चीज का आइडिया नहीं है कि उसको क्या करना है। सबसे पहले तो आपको अपने अपनों का ख्याल आता है ना। तुम माँ बाप के घर पे नहीं गई तो तुम पहले दोस्तों के पास चली जाती, दोस्तों के पास भी नहीं गई तुम, अब तुम पहुंच गई हो एक ऐसे गेस्ट हाउस में जहाँ पे 2 नंबर किस्म के काम होते हैं। तो वहां जाके मीरब कहती है कि मुझे एक रूम चाहिए। वो बंदा कहता है कि मुझे आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, वो अपना गलत नाम बताती है। फिर वो कहता है कि मुझे आपका आईडी कार्ड चाहिए और मुझे पैसे दीजिए आप। तो वो उसको कहती है कि मेरे पास तो पैसे नहीं है और मेरे पास आईडी कार्ड भी नहीं है, लेकिन आप मुझे चेक इन कर दीजिए। भाई तुम्हारे बाप का होटल है, तुम्हें इसी तरह चेक इन कर देंगे। तुम क्या सोच के यहाँ पे आ गई हो, तुम क्या सोच के हैदराबाद से निकली, क्या सोच के कराची पहुंची, अब क्या सोच के तुम इस होटल में आई हो। भाई तुमको करना क्या है। ये जो 20 मिलियन अवाम तुम लोगों का ड्रामा देख रही है, वो अपने बाल खींच रही है, वो खुद को दिल को थाम के बैठी हुई है, बीपी हाई हो रहे हैं उनके। भाई बता दो मीरब तुमको क्या करना है। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। मतलब तुम्हें बिल्कुल पता नहीं है कि तुमने अपनी लाइफ में क्या करना है। तुम एक शख्स से शादी करती हो और निकाह के लिए तुम कहती हो कि मुझे कबूल है, लेकिन जब तुम्हें उसके साथ रिलेशनशिप डेवलप करना है तो तुम एक एग्रीमेंट साइन करा लेती हो। अगर तुम्हें नहीं करना तो तुम निकाह ही ना करो, एग्रीमेंट साइन कराने की क्या जरूरत है। और अगर तुमने एग्रीमेंट साइन करा लिया है और उसके साथ रह रही हो तो फिर तुम इज्जत से रहो और सोचो समझो और अपना फैसला करो कि तुम्हें क्या करना है। जी पहले तो मुझे ये लगता था कि ये उन औरतों के लिए ड्रामा बनाया गया है जो कहती हैं मेरा जिस्म मेरी मर्जी। हाँ मुझे लगता है कि नूरा मखदूम बहुत ज़्यादा इंस्पायर है ऐसी खवातीन से, बल्कि इन रैलियों में वो खुद भी जाती होगी, लेकिन उस बेवकूफ़ ने ऐसा ड्रामा क्रिएट कर दिया है कि एक औरत के किरदार को इतना घटिया, इतना 2 नंबर, इतना ज़्यादा कंफ्यूज दिखा दिया है कि अब औरत होने पे हमें शर्म आ रही है इस ड्रामे को देखते हुए कि यार औरत इतनी डम भी हो सकती है। औरत वो हस्ती है जो अपने बच्चों की परवरिश करती है। औरत वो हस्ती है जो पहले अपने माँ बाप के घर को आबाद करती है, फिर अपने मियाँ के घर को आबाद करती है। वो अपने बच्चों को इल्म देती है, शऊर देती है कि तुम लोगों ने माशरे में जाके कुछ बनना है। अगर औरत मीरब जैसी होगी जिसको खुद नहीं पता कि उसने अपनी लाइफ में क्या करना है, तो वो दूसरों को क्या बताएगी, क्या समझाएगी, रिश्तों का क्या पास होता है, माँ बाप से किस तरह का सलूक करना है, सास से किस तरह का सलूक करना है, अपने शौहर को क्या इज्जत और क्या मकाम देना है, उसको तो किसी भी चीज की परवाह नहीं। ऐसी औरत दिखाई है आपने। अगर मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाली खवातीन इस तरह की होती हैं तो तुफ है ऐसी औरतों पे, और तुम्हारे कैरेक्टर पे तुफ है जिसको तुमने लिख के क्रिएट कर दिया और उसके ऊपर एक ड्रामा बनाया गया। तो जी मीरब चली गई है होटल में और वो जाके बगैर पैसों के वहां पे स्टे कर रही है और मुर्तसिम उसको ढूंढता फिर रहा है, क्योंकि मुर्तसिम कहता है कि सही उसे नचाने का शौक है, मैं नाचता फिरूं। मुझे नाचने का शौक था और तुम्हें नचाना आता था। और नाच रहा है वो बिला वजह और पूरे घर वालों को उसने नचाया हुआ है। और मुर्तसिम सबसे पहले कहाँ गया, मुर्तसिम सबसे पहले रुहेल के पास गया
मुर्तसिम को उसने इतनी इज्जत और मकाम दिया ही नहीं कि वो ये सोच सके कि मेरी हैसियत उस शख्स से ज्यादा है। उसको पहला ख्याल क्या आया कि मैं जाके रुहेल के पास उसको ढूंढूं। हालांकि उसे सबसे पहले उसके माँ बाप के पास जाना चाहिए था। माँ बाप के पास ना भी जाता तो एक फोन कर देता कि भाई मीरब यहाँ पे आई है, लेकिन सबसे पहले वो पहुंचा रुहेल के पास और फिर वो जाता है उसकी दोस्त मरियम के पास और वो वहां पे भी नहीं होती क्योंकि मरियम खुद भी लंदन गई हुई है। उसके बाद आखिर में वो पहुंचता है उसके माँ बाप के पास। माँ बाप के पास पहुंच जाते हैं माँ बेगम और उसके असली पापा भी, जिनको मोस्ट चिल्ड पापा का अवार्ड मिलना चाहिए क्योंकि उनको किसी बात से कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। भाई उनकी बेटी आ गई, इट्स ओके। उनकी बेटी भाग गई, इट्स ओके। उनकी बेटी ने कुछ भी कर लिया, इट्स ओके। आग लगे बस्ती में, अनवर अंकल है अपनी मस्ती में। और जी इस तरह से वो उसको ढूंढते फिर रहे हैं और ड्रामा एंड हो गया। अब जी 50 एपिसोड स्टार्ट होता है। 50 एपिसोड में क्या होता है सबसे बड़ा वो ये कि मीरब के बाबा अंकल वकास जो है वो नहीं रहे, वो इस दुनिया से चले गए हैं। हार्ट अटैक तो आजकल ड्रामों में थोक के हिसाब से बिक रहा है ना, इसको हार्ट अटैक, उसको हार्ट अटैक, एक कॉल पे हार्ट अटैक। भाई बंदा ढूंढना नहीं है, हार्ट अटैक करो और मर जाओ। अंकल वकास जो है वो चले गए इस दुनिया से। तो अंकल वकास की जो बेगम थी मीरब की माँ, उसको कहती है माँ बेगम कि आप हमारे साथ चलो। तो वो कहती है कि नहीं, मैं अपने घर में रहकर इद्दत पूरी करूंगी। अच्छा, उसने एक दफा ये बात नहीं बोली कि मेरी बेटी गुम हो गई है, उसको जाके मुर्तसिम ढूंढो। मतलब मेरा जो हस्बैंड है वो इस वजह से इस सदमे में मर गया कि उनकी बेटी मिसिंग है, कहाँ चली गई है, वो तुम लोगों की वजह से गई है। एक लफ्ज उसके मुंह से नहीं निकला। मम्मा को कोई मसला नहीं, मम्मा चिल कर रही हैं, मम्मा अब इद्दत पूरी करेंगी। और मीरब जैसी औलाद को वैसे भी सारे फटकार देते हैं कि भाई हमने रख के करना ही क्या है, जाए जहाँ पे मुंह मारती है मारती रहे। आखिर खुदा खुदा करके मीरब को भी ये ख्याल आ जाता है कि जी मैं अब पैसों के बगैर अब और तो गुजारा नहीं कर सकती, हर जगह तो मुफ्त का काम नहीं चलता। तो वो कॉल करती है अपनी एक दोस्त को, क्या वो कहती है मैं आउट ऑफ सिटी हूँ लेकिन तुम्हें क्या मदद चाहिए। तो मीरब कहती है कि मुझे एक ड्रेस भेज दो और मुझे कुछ पैसे भेज दो। और कुरियर वाला बाहर ही खड़ा होता है। जैसे ही वो कह के अपने कमरे में जाती, कुरियर वाला आके उसको ड्रेस और पैसे दे देता है। बहुत ही जल्द डिलीवरी हुई है पैसों की भी और कपड़ों की भी। मीरब कपड़े चेंज कर लेती है और मीरब को पता नहीं है कि उसके फादर की डेथ हो चुकी है, क्योंकि उसको जरा भी जहमत नहीं हुई कि उसने दो दोस्तों को कॉल कर ली। एक दफा अपने माँ बाप को कॉल करके इतना तो बता दे कि मैं अपनी मर्जी से निकली हूँ, अभी मैं अपने आप को एक्सप्लोर कर रही हूँ और अगर आप लोगों को मेरी परवाह या फिक्र है तो वो आप ना करें, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। लेकिन नहीं, मीरब ने ऐसा किया ही नहीं। उसको ऐसा करने की जरूरत ही पेश नहीं आई। उसने पैसे मंगवाए, कपड़े पहन के वो क्या सोच रही है, मुर्तसिम मैं तुम्हारा इंतजार क्यों कर रही हूँ। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो जी ये सब हमें देखना पड़ रहा है और हमें ये पता नहीं क्यों देखना पड़ रहा है। तो जी ये ड्रामा बन चुका है हम सबकी मजबूरी और अब इनकी इलॉजिकल बातों को भी हम देख रहे हैं और बर्दाश्त कर रहे हैं। हम सिर्फ ये देखना चाह रहे हैं कि मुर्तसिम और मीरब अब कहीं मिलते हैं और ये किस मोड़ पे जाके मिलेंगे और इनका आखिर होगा क्या। तो जी अभी मीरब सोच ही रही होती है और कह रही होती है कि मुर्तसिम अब तुम मेरी जिंदगी में वापस ना आना, हालांकि मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। बीबी तू इंतजार कर रही है तो तू घर से क्यों निकली, और अगर घर से निकल आई है तो तू अपनी जिंदगी के बारे में सोच के अब तुझे क्या करना है। तुझे रिश्ता तो निभाना नहीं है, घर में तो तुझे रहना नहीं है, तो तूने निकल के क्या करना है। जो तेरी एबिलिटी है उनको आजमाने की कोशिश कर, फिर तू कुछ तो कर। अभी वो सोने की कोशिश करती है और पड़ जाता है जी छापा और मेरे दिल में पड़ गई ठंड। मैंने कहा अब ये पकड़ी जाएगी और ये जाएगी थाने में और वहां पे मुर्तसिम इसको लेने जाएगा और मुर्तसिम से ये माफिया मांगेगी। लेकिन नहीं, इतनी जल्दी के ठंड डालने वाले हैं नहीं। अभी मीरब जो है वो बाहर बचती फिर रही है पुलिस वालों से, जहाँ पे और लोग भी भगदड़ मची हुई है, सारे भाग भगा रहे हैं। और वहां पे जो बस कंडक्टर था वो बन गया रिक्शे वाला। अचानक से उसने इच्छाधारी की तरह अपना रूप बदला और बस कंडक्टर से वो बन गया रिक्शे वाला। फिर मुझे ख्याल आया कि नहीं यार, मीरब ने उसको 3-4 लाख की चेन तो दे दी थी जिसमें डायमंड भी लगा हुआ था और सोने की वो चेन थी, तो उसने वो बेच बचा के कहीं रिक्शा ले लिया होगा। और वो ढूंढता भी शायद इसी को फिर रहा था जिस तरह से वो देखता फिर रहा था रिक्शे के बाहर। वो कहता है कि अगर पुलिस से बचना चाहती हो तो रिक्शे में बैठ जाओ। मीरब बैठती है रिक्शे में और वो उसको लेकर चला जाता है।
अब वो एक जगह पे जाके कहता है चलो जी बड़ी होगी छुपन छुपाई निकलो मेरे रिक्शे से, तुम जैसी औरतों को तो मैं बिठाता ही नहीं। और जी वहां पे भी मीरब की अकड़ नहीं गई, वो कहती मैं एक अच्छे घराने से ताल्लुक रखती हूँ, मैं कोई ऐसी वैसी लड़की लग रही हूँ तुम्हें। तो वो कहता है भाई तू जैसी भी लड़की है ना अपने घराने से, जिस घराने से ताल्लुक रखती है तू वहां पे जा, निकल मेरे रिक्शे से। वो उसको निकाल के बाहर करता है। और अभी मीरब सड़क पे खड़ी होती है। हम पिछले 2 एपिसोड में जो देखना चाह रहे थे आखिरकार उन्होंने दिखा दिया कि एक निहत्ती लड़की जब सड़क पे खड़ी होती है तो उसके साथ किस तरह का सलूक होता है। तो बाइक वाले 2 लड़के रुकते हैं और उसको छेड़ना शुरू कर देते हैं और उसे कहते हैं कि जी जमाना बड़ा खराब है, तुम आओ बाइक पे पीछे बैठ जाओ, उसके पीछे मैं बैठ जाऊंगा और हम तुम्हें छोड़ देते हैं, तुमने जहां भी जाना है। तो इसी दौरान फिर रिक्शे वाला रुक जाता है और उसकी मदद करने पे आ जाता है और उन लड़कों को डरा के भगा देता है। अब मीरब फिर रोड पे खड़ी मुर्तसिम के बारे में सोच रही है। भाई तुझे उसकी सारी आदतें अगर अच्छी लगती हैं तो उसे एक्सेप्ट कर, उसके साथ रह। उसने किस किस मुश्किल में लड़के तुझे बचाया है, तेरी किस किस बेवकूफ़ी को बर्दाश्त किया है, लेकिन तुझे सड़कों पे रुलना ज़रूर मंजूर है लेकिन तुझे इज्जत से घर में बैठना नहीं मंजूर। अब अभी वो ये नहीं कहती कि मुझे मेरे माँ बाप के घर छोड़ दो, अब मेरी बस हो गई है, मैंने बहुत दुनिया देख ली है, लेकिन वो कहती है कि मुझे मेरी एक दोस्त के पास छोड़ दो फेज 4 में। और रिक्शे वाला उसे कहता है ओके जी, वहां जाने के 2000 लगेंगे। और उसको ये ख्याल नहीं आता कि भाई इसने मुझे चेन दे दी थी और इसने मेरी इतनी मदद की है, मैंने अब रिक्शा ले लिया, अपना नया कारोबार शुरू कर लिया है, तो मैं इसका एहसान जो है वो इसी तरह उतार दूं कि इसको इसकी सहेली के घर छोड़ दूं। लेकिन नहीं, वो फौरन से 2000 मांग लेता है। पर जैसे नूरा मखदूम ने औरत की धज्जियां उड़ाई हैं इस ड्रामे में, वैसे ही पठानों की अखलाकियात की भी धज्जियां उड़ा दी हैं। पठान बड़े अच्छे लोग होते हैं। अच्छा जी, वो मीरब को अब शायद तैयार हो गया और लेके जाने लगा है उसकी दोस्त के घर। अब जी सवाल ये है कि 51 एपिसोड में क्या होने वाला है। 51 एपिसोड में शायद माँ बेगम पूछती है मुर्तसिम से कि तुम्हें क्या लगता है कि वो घर से क्यों गई। हो सकता है कि वो बता दे कि मुझे लग रहा है कि वो रुहेल के साथ है, और अगर ऐसा नहीं भी बताता लेकिन माँ बेगम कहती है उसको ढूंढ निकालो और जान से मार दो। वो कहता है कि गैरत के नाम पे किसी का कत्ल नहीं किया जा सकता। मैसेज तो बड़ा अच्छा दिया लेकिन जैसे हालात पैदा करके दिया इसकी जरूरत नहीं थी। तो जी माँ बेगम कहती है ढूंढ के निकालो उसे तलाक दो, लेकिन मुर्तसिम तो इंतहाई ढीठ इंसान है और बहुत ही अजीम हस्ती है, वो उसको तब भी नहीं छोड़ेगा। अब तक वो उसके साथ जो कुछ कर चुकी है उसको छोड़ देने के लिए काफी है, लेकिन नहीं, मुर्तसिम बहुत अजीम है, देवता किस्म का आदमी है जो उसको कभी भी नहीं छोड़ेगा। और पापा चिल पापा आके पूछते हैं कि जी मीरब मिल जाएगी, तो वो कहता है कि हाँ मिल जाएगी। अब मीरब लेने वाली है उसी बस कंडक्टर और रिक्शे वाले से पनाह, और मीरब जाके उसके घर में रहेगी। आम लड़कियों के लिए ये मैसेज है कि आप ऐसा हरगिज नहीं कर सकती, क्योंकि ये सिर्फ ड्रामा है और इस ड्रामे में जो जो कुछ हो चुका है असल लाइफ में ये हरगिज नहीं होता। तो जी देखते ये है कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या थ्रिलिंग होने वाला है। आप मेरी वीडियो को अगर पसंद करते हैं तो इसको शेयर कीजिए, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए कि मीरब के कैरेक्टर के बारे में आप लोगों का क्या कहना है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलिए। थैंक यू सो मच।